हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कैसे हो और एग्जाम की तैयारी फ्रेंड्स कैसे कर रहे हैं। आपकी तैयारी फ्रेंड्स कैसी चल रही है आरपीएफ का, है ना। कुछ ही महीने बाकी है आपका एग्जाम, है ना। कुछ ही महीने बाकी हैं और आप लोग तैयारी में लगे हुए एकदम जोर तोड़ से। क्लियर है? बातें समझे, हाँ है ना। सभी लोग कमेंट में खुल कर बताएंगे एग्जाम की तैयारी फ्रेंड्स कैसे कर रहे हो आप लोग। चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग आरपीएफ का 20 क्वेश्चन का सेट लगाने वाले हैं, है ना। जिसमें 20 क्वेश्चन होगा, मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंटिन्यूअस आपकी क्लासें आ रही है पर डे, है ना। एनटीपीसी का भी और आरपीएफ का भी। बातें समझे, हाँ है ना। क्लियर है? एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास पहुंचा देंगे, शेयर कर देंगे ताकि इस वीडियो से वो फ़ायदा उठा सके। क्लियर है ना। चलिए तो आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से, जो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। जल्दी से इसका जवाब दे बिना पेन और पेपर के। मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को कि मतलब जल्दी से क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। क्लियर है ना। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए तो इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे कि इसका शुद्ध आंसर क्या होने वाला है। जल्दी बताइए। बिना पेन और पेपर को इस क्वेश्चन को करना है, बिना पेन और पेपर का। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने पिछले वाले सेट में करा रखा है, तो आपको पता होगी जिन्होंने वीडियो देखा है। कैसे कर सकते हो बिना पेन और पेपर को? तो देखो ध्यान से समझना कैसे किया जाएगा। 7 संख्याओं का जो एवरेज है 150 है। एक संख्या हटाने पर औसत समान ही रहता है। एक संख्या हटाई जा रही है तो उसका जो एवरेज है इक्वल है, सेम है, पहले जैसा था वैसा अभी भी है। तो हमसे फ्रेंड्स पूछा गया हटाई गई संख्या बताइए। तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को बिना पेन और पेपर से कैसे किया जा सकता है। देखो मेरी बातों को ध्यान समझो। 7 संख्याओं का एवरेज कितना है? 150 है। 7 नंबर का, 7 आंकड़ा का एवरेज कितना दिया है? 150। क्लियर है? उसमें से एक संख्या हटा दी गई, तभी भी एवरेज कितना होगा मेरे भाई? 150 ही होगा। पहले 7 था तो एक हटा दो, कितना होगा? 6 होगा, है ना। तभी भी उसका एवरेज कितना होगा? 150 होगा। क्लियर है ना। तो पहले 7 संख्याओं का एवरेज 150, अब इन 6 संख्याओं का एवरेज कितना हो रहा है? 150। तो जब भी एक संख्या हटाई जाए और एवरेज आपका समान रहे, एवरेज आपका सेम रहे, तो जो एवरेज दिया रहेगा, जो एवरेज क्वेश्चन में दिया रहेगा, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बातें समझे, हाँ है ना। क्लियर है? नहीं तो आपको करना है तो पहले सम निकाल लो, है ना। सम निकालोगे 7 संख्याओं गुने 150। क्लियर है? ऐसे करके यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा। उसी प्रकार एक संख्या हटा दी गई तो फिर एक संख्या हटा दी जाएगी तो बच जाएगा 6 गुने 150 कर दो। क्लियर है? फिर यहाँ पे नंबर आएगा और माइनस कर लोगे। क्लियर है? ये रहा डिटेल। लेकिन याद रखेंगे बिना पेन और पेपर का। 7 संख्याओं का एवरेज दिया है कितना भाई? 150। एक संख्या हटा दी गई तो बच जाएगा 6, तो उसका सेम ही एवरेज रहता है 150। तो एक संख्या हटाई जाए और एवरेज सेम रहे तो जो एवरेज दिया रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में पेन उठाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझेंगे। 5,000 रुपये को 13% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर निवेश किया जाता है ना। तो 4 वर्ष बाद प्राप्त राशि हमको फाइंड करनी है ना। हमको अमाउंट निकालना है, तो ध्यान से समझना। देखो प्रिंसिपल गाइज कितना है? 5,000। क्लियर है? ये प्रिंसिपल दे रखा है। एक साल का रेट कितना है? 13%। एक साल का रेट दिया है क्वेश्चन में 13%, 4 टाइम लग रहा है यानी 4 ईयर्स। 4 साल का हमको बताना है अमाउंट कितना हो जाएगा 4 साल बाद। तो एक साल का ब्याज आपका 13% है, तो 4 साल का ब्याज कितना होगा बताओ, जल्दी बताओ। 13 चौके 52, 52% होगा। दिमाग से हल करना है। 52%, तो 5,000 का 52% निकाल लो। क्लियर है? एकदम सिंपल से, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म ही हो जाएंगे। अब गुना कर लेंगे, कितना होगा हमारे भाई? अब गुना कर लो तो कितना हो जाएगा भाई? 260 ना, 5 दूना के 10 हो जाएंगे। अब 5 5 25 तो 260 ही होगा। क्लियर है? और एक जीरो ऑलरेडी है तो एक जीरो लगा देंगे। क्लियर है? ये आ गया 4 साल का ब्याज आपका। हमसे पूछा गया अमाउंट, तो अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस में एसआई। प्रिंसिपल आपका 5,000 है और प्लस में एसआई आपने कितना निकाला? साधारण ब्याज 2600। जोड़ लो, 7 5 और 2 कितने होंगे? 7 और ये 6 डबल 0, 76 से करेक्ट आंसर। क्लियर है? 7,600 करेक्ट आंसर होगा। बताओ किसी को डाउट इस प्रश्न में? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। कर सकते हो, बिना पेन और पेपर का भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर गाइस बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताएंगे। इसका जवाब आप कमेंट खुद करेंगे, है ना। इसका जवाब बताओ जल्दी से गाइस, बता दो। जब तक मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रहा हूँ तब तक आपको जवाब फेंक देना है। मेरे पास आके लगना चाहिए जवाब।
क्लियर ना? जल्दी से बता दो कितना होगा गाइज, जल्दी कमेंट करो भाई, कितना हो सकता है इसका जवाब। चलो बताओ क्या होगा इसका शुद्ध आंसर, जल्दी से बता दो। देखो कुछ करने के नहीं, घर में से बाहर निकालना है, घर से बाहर निकालना है, झोपड़ी से बाहर निकालो सभी नंबर को, इसके ऊपर झोपड़ी लगा है, रूट लगा है, खोपड़ी है, खोपड़ी से अंदर निकालेंगे। 324 का स्क्वायर रूट आपको पता होगा कितना होता है भाई, 18 होता है। क्लियर है? हाँ है ना? आप बोलेंगे बिल्कुल सही। इस 18 को इसमें से क्या करेंगे, माइनस का सिंबल है तो 18 को इसमें से माइनस कर लो। माइनस कर लोगे तो गाइज कितना आएगा, आप बताओ। माइनस कर लो, 18 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 8 होगा, यानी कितना होगा 81। यानी 81 किस में होगा भाई मेरे, 81 स्क्वायर रूट में होगा। स्क्वायर रूट है, यहाँ पे देखो खोपड़ी है, तो खोपड़ी में से 81 को बाहर निकालोगे तो 9 बच जाएगा। हाँ है ना? क्लियर? फिर इस 9 को ऊपर लेके जाना है, प्लस है तो जोड़ देंगे, 9 इसमें जोड़ दो तो कितना होगा, 169, यानी 169, 69 होगा। क्लियर है? 9 इसमें जोड़ोगे 169, फिर स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो कितना होगा, 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है। क्लियर है? 13 आ जाएगा। बातें समझे? फिर इस 13 को उठाएंगे और इधर चिपका देंगे। क्यों चिपकाएंगे, क्योंकि चिपकाने वाला सिंबल है प्लस है, यहाँ पे प्लस दिखाई दे रहा है मतलब प्लस है। क्लियर ना? तो 13 इसमें चिपका दोगे तो कितना होगा मेरे भाई, बताओ। 13 अगर इसमें चिपका देंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा, और 10 इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर। क्लियर है? बताओ किसी को डाउट, बोलो मेरे भाई, किसी को डाउट? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब फेंको, चलो जल्दी बताओ भाई कितना आंसर होगा, अगले क्वेश्चन का जवाब दो, विद इन सेकेंड के अंदर क्वेश्चन को उड़ाना है। क्लियर है ना? चलिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 232 रुपये में खरीदा और उसे 290 रुपये में बेच दिया, तो हमको बताना है क्या दुकानदार को फायदा हुआ, तो बताओ कितने प्रतिशत का फायदा हुआ। देखो खरीदा कितने में भाई, 232 में खरीदा, ये क्या है, सीपी है, और बेचा कितना, एसपी कितना है मेरे भाई, सेलिंग प्राइस 290। क्लियर है? खरीदा 232 और इतने में सेल कर दिया, कितने का फायदा उसने कमा लिया, माइनस कर लेंगे 58 का, है ना? 58 का उसने प्रॉफिट कमा लिया, है ना? हमको बताना है प्रॉफिट परसेंट। क्लियर? 58 का गाइज प्रॉफिट हुआ, किस पर प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस किस पर होता है, सीपी पर, तो सीपी बट्टे में होगा 232, और गुने में 100 चिपका दोगे। क्या आपको चिपकाने में दिक्कत, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, गुने में 100 क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू बतानी है। 58 से काटो, 8 5 40, यानी कितने, 5 बार में कटेगा, 8 चौक 32, ओ सॉरी 4 बार में कटेगा। क्लियर है ना? 4 बार में, 4 से इसको काट लो, कितना होगा, 25% करेक्ट आंसर। चलो 25% सभी का आया है, बताओ हाँ है ना? किसी को डाउट इस प्रश्न में, थोड़ी सी भी डाउट है तो कमेंट में पूछने का, है ना? अगर डाउट नहीं है, थोड़ा सा भी आपको डाउट, मज़ा आ रहा है थोड़ा सा भी, हल्का सा भी, चुल्लू बार भी, तो एक वीडियो को लाइक ठोक दो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करना। चलो अगले प्रश्न पर आते हैं। देखना अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन है। एक निश्चित राशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज 5 वर्ष बाद अर्जित ब्याज कितना है मेरे भाई, 5940 है, 5940 है। तो निवेश की गई राशि हमको बतानी है ना? निवेश किया गया राशि हमको फाइंड करना है, कितना उसने निवेश किया। क्लियर है ना? देखो ध्यान से समझना, इसमें भी आपको अमाउंट निकालना है, मिश्र धन। कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते, दिमाग से ही इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है, विद इन सेकेंड, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो 1 साल का ब्याज कितना भाई, 12%। 1 साल का ब्याज कितना है भाई, 12% है ना? क्लियर है? और 5 साल के लिए निवेश किया जाता है, कितने, 5 साल के लिए। 1 साल का रेट 12%, 5 साल के लिए निवेश किया जाता है, तो 5 साल का ब्याज कितना होगा, 12 पंजे 60, 60% क्या होगा मेरे भाई, ब्याज होगा। है ना? बोलो, आप बोलो मेरे भाई, 60% क्या हो जाएगा आपका, ब्याज होगा। क्लियर है? देखिए 5 साल ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 5940, यानी 60% का वैल्यू कितना है, 5940 है। अरे भाई ये 5 साल का ब्याज है, और 5 साल का ब्याज कितना आपको प्राप्त हुआ, 5940, यानी 60% का वैल्यू कितना है, 5940 है। किसी को डाउट, किसी को डाउट? देखिए 1 साल का आपका रेट कितना है, 12%, यानी 1 साल में 12% ब्याज लगता है, तो 5 साल में 12 25 60% ब्याज लगेगा, तो 60% का वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया है ना, तो किसी को डाउट नहीं होगा। यहाँ से मैं 1% का वैल्यू पूछ रहा हूँ। क्लियर है ना? देखिए 1 0 से 1 0 काट लो,
क्लियर है। अब बताओ 1% का वैल्यू कितना होगा, 6×9=54। क्लियर है, 6×9=54। फिर कितना बचेगा भाई, 5×6=54, 99 आ जाएगा। देखो प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, ये कॉपी पर लिख लेना, हमको प्रिंसिपल ही बताना है। क्लियर है ना, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, मिश्रधन नहीं बताना है भाई, प्रिंसिपल बताना है इस क्वेश्चन में, सॉरी। क्लियर ना, प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है। इधर 100 से मल्टीप्लाई किया, एक में 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आया, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 99। सो करेक्ट आंसर। बताओ किसी को डाउट है ना। अरे 100% का वैल्यू बतानी है, 1% का वैल्यू इतना, तो 100% का वैल्यू कितना हो, 1% में 100 से गुना करोगे तो, और इधर 100 से गुना किया तो इधर भी 100 से गुना कर दो ना, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर ना, यहाँ पर तो दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, सभी लोग किया होगा और सभी को समझ में आया भी होगा जिन्होंने नहीं बनाया। क्लियर है ना, 60% का वैल्यू इतना था, 1% का वैल्यू इतना था, 100% का वैल्यू कितना, बस यही तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में दम ही नहीं है, फालतू के आप दिमाग लगा रहे हो। चलो अगले प्रश्न पर, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, उस एक चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है भुजाओं का जो रेशियो 2 3 4 5 है और परिमाप 630 है, तो सबसे छोटी भुजा की हमको लंबाई ज्ञात करनी है, सबसे छोटी भुजा ज्ञात करनी है, तो ध्यान से समझेंगे। देखो भुजाओं का जो रेशियो है कितना है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और अनुपात को सॉरी परिमाप क्वेश्चन में दे रखा है, पेरीमीटर है कितना मेरे भाई, पेरीमीटर 630 है, हाँ या ना, और भुजा का रेशियो दिया है 2 3 4 5। परिमाप, किसी चीज़ का परिमाप निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, चारों साइड को भुजा को जोड़ देंगे, तो सभी साइड को भुजा को जोड़ दो, 5 4 9, ये 5 कितना हो जाएगा, 14। क्लियर है ना, 14 है ना, चलो 14 होगा। क्लियर है, 14 आ गया सभी भुजाओं का सम, है ना, यानी परिमाप कितना आ गया हमारा 14, हमने निकाला था परिमाप 14 यार, जबकि क्वेश्चन में परिमाप कितना दिया 630, 14 का वैल्यू कितना है 630 है। क्लियर है, 1 यूनिट का वैल्यू बता दो, 1 यूनिट का वैल्यू बता दो, जो 14 से काट लेंगे। क्लियर है ना, 14 चौके 56, 14 25 70 हो जाएंगे, है ना, 14 से काटे हुए 4 बार में जाएगा, 14 चौके 56। क्लियर है ना, माइनस कर लोगे, 14 25 70 45 बनेगा, 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना आ गया मेरे भाई, 45 आ गया। क्लियर है, आपको निकालनी है सबसे छोटी भुजा, बताओ इसमें सबसे छोटा भुजा कौन है, यही तो है। क्लियर है, 1 यूनिट का वैल्यू 45 है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 90, करेक्ट आंसर। क्लियर है, 1 यूनिट का वैल्यू 45 है, 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 90, यही आपका शुद्ध आंसर होगा, 90। क्लियर ना, सबसे छोटी भुजा की लंबाई 90 होगा, बड़ी भुजा का पूछा जाता था हम 45 में गुना कर देते, कितना है ना, 45 इसमें गुना कर देंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, 225 आ जाएगा। चलिए करेक्ट आंसर। अगर बड़ी भुजा पूछा जाता तो हम 90 इंटू कितना कहते भाई, 15, ओ सॉरी 45। चलो अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों को जो औसत है 107 है ना, 107 के लिए जब एक कोच को जोड़ा जाता है तो औसत वजन 1 kg बढ़ जाता है, तो कोच का वजन बताना है ना, जो कोच को जोड़ा गया उसका हमको वेट फाइंड करना है कि वो कितनी केजी का था। चलो ध्यान से समझेंगे, देखो कितने खिलाड़ी हैं भाई, 11। क्लियर, 11 खिलाड़ी हैं और इनका टोटल वजन का औसत कितना है मेरे भाई, औसत दिया है 107। क्लियर है ना, तब मैं पूछूं 11 खिलाड़ियों का वजन टोटल कितना होगा, तो 107 से गुना कर देंगे 11, यानी टोटल आपका सम आ जाएगा। क्लियर है ना, तो गुना कर लो, 11 से गुना कर 77, 7 फिर 7 होगा, 11 कम 11, 11 7 7 आ जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट। अब देखो एक कोच को जोड़ दो, है ना, पहले 11 खिलाड़ी थे, एक कोच और जुड़ जाएगा, एक सदस्य एक मेंबर और चले जाएंगे, इसके भीतर कितने हो जाएंगे, 12 होगा। क्लियर है, तो 1 kg वजन बढ़ जाता है उसके एवरेज में, एवरेज पहले कितना था मेरे भाई 107, बढ़ गया, एक बढ़ा दो कितना होगा 108, हाँ है ना। अब बता दो 12 सदस्यों 12 खिलाड़ियों का ओ टोटल वजन कितना हो, तो गुना कर लो, है ना, गुना करेंगे, बातें समझा है ना। क्लियर है ना, चलिए 12 से गुना कर लो, 12 8 96, अब 12 8 96 होगा, 12 8 क्या हुआ, गलती हुआ क्या मेरे भाई, चलिए सही है,
वैरायटी 96 के 6 हो जाएंगे, हाँ है ना। हारसी 9 बच जाएगा, क्लियर है। हारसी 9 बचेगा, 9 पे 9 उतार देंगे, 12 यहाँ पे होगा, क्लियर है। इतनी बातें समझ में आई, थोड़ी से भी डाउट नहीं होगा, क्लियर है। देखो हमको निकालना क्या है, थोड़ी सी ध्यान से समझना गाइज, हमको निकालना क्या है, कूंच का वजन कितना है, तो ध्यान से समझना, कूंच का वजन आपको निकालना है, हाँ है ना। तो देखो 11 खिलाड़ी जो है उनका जो सम है इतना, 12 खिलाड़ियों का सम कितना है, इतना, है ना। डिफरेंस आ गया, तो डिफरेंस अलग अलग है, तो हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, अंतर। तो माइनस कर लो, बड़े में से छोटे नंबर माइनस कर लो, बड़े में से के छोटे नंबर माइनस कर लो, कितना होगा मेरे भाई, तो 119 करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्लियर। माइनस करे वो 119 करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है ना। तो यहाँ तक किसी भाई बंधु को डाउट है तो बताओ, किसी को चुल्लू भर भी डाउट है तो नहीं होगा, क्लियर ना। आगे हम बढ़ सकते हैं, बताओ आगे हम बढ़ सकते हैं, आप बोलेंगे बिल्कुल सही, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स चलते हैं, चलो अगले प्रश्न पर। अरे भाई किसी को डाउट तो नहीं होगा ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, देखना जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। देखो कैसे कर सकते हैं, हमको x का वैल्यू निकालना, और x बराबर दे रखा है कितना भाई, वो सॉरी x का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 0.2288 डैश डैश डैश, और बोला गया है जो x का एक भिन्न को हमको भिन्न फ्रैक्शन में वैल्यू इसको बतानी है, क्लियर है ना। x का वैल्यू पॉइंटों में दे रखा है, हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो कैसे करें वो ध्यान समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखो x बराबर 0.22228888 आते रहेगा, है ना, यानी ये रिपीट हो रहा है 88, तो इसको छोटे में कैसे लिख सकते हो, 0.228 नहीं लिख सकते, आप बोलेंगे बिल्कुल, बार बार 8 क्या हो रहा है आपका, रिपीट हो रहा है, तो हम एक बार लिखते हैं तो 8 के ऊपर एक लकीर लगा देंगे, यानी इसको बोलते हैं रेकरिंग यानी बार, क्लियर है ना। 8 के ऊपर एक रेकरिंग है, इसका मतलब आपने क्या समझा कि 8 बार बार रिपीट होगा, क्लियर है। चलो हमको गाइस देखो क्या निकालना है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो सबसे पहले पॉइंट के बाद जितने नंबर है उसको लिख लो, कितना है 228, और बट्टे लगाना, क्लियर, सुंदर सा एक बट्टा लगा देना, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे माइनस लगानी है आपको, क्लियर है। पॉइंट के बाद देखो 2 अंक है जिसके ऊपर बार नहीं है, क्या है मेरे भाई 22, तो 22 इसमें से हम क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, क्लियर है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, और पॉइंट के बाद 2 अंक है जिसके ऊपर बार नहीं है, हम उसको माइनस कर लिया, है ना। और बट्टी में 9 लिखना है, हमेशा 9 लिखते हैं बट्टी में, क्लियर, क्लियर है। 9 क्यों लिखते हैं वो कंसेप्ट की बात है, वो टाइम लगेगा बताने में, क्लियर है, तो याद रखेंगे बट्टे में हमेशा 9 लिखेंगे। चलो पॉइंट के बाद 2 अंक है जिसके ऊपर बार नहीं है, जितने अंक के ऊपर बार नहीं रहेगा उतने हम जीरो लगा देंगे, 2 अंक के ऊपर बार नहीं है यानी रेकरिंग नहीं है, तो 2 जीरो लगा लेना है, क्लियर है ना। चलो अब माइनस कर लो, माइनस कर लो तो कितना होगा 206, क्लियर है। अब बट्टे में 900, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ किसी को डाउट, हमने कैसे किया, कैसे किया, एक्स का वैल्यू दे रखा था हमने छोटा कर लिया, है ना, 0.228, जो रिपीट बार बार नंबर हो रहा है, जो अंक बार बार हो रहा है हम उसके ऊपर बार लगा लेंगे, है ना, रिपीट जो होगा उसके हम रेकरी कर देंगे, क्लियर है ना। अब पॉइंट के बाद जितना नंबर रहेगा लिख लेंगे, पॉइंट के बाद जितना अंक रहे और उसके ऊपर जितना बार नहीं रहे, है ना, जितने अंक के ऊपर बार नहीं रहेगा उसको माइनस कर लेंगे, नीचे बट्टे में 9 लिखेंगे, जितने अंक ऊपर बार नहीं रहेगा उतनी हम बार जीरो लगाएंगे, 2 अंक पर बार नहीं है तो 2 बार हमने जीरो लगा दिया, बस हल कर लेंगे, आपका शुद्ध आंसर आ जाएगा, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। चलो गाइस अगले प्रश्न पर आते हैं, देखना ध्यान से, जब कोई वस्तु को 5 से 10 रुपये में बेची जाती है तब 15% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य आपको फाइंड करना है ना, क्रय मूल्य, तो ध्यान से समझना क्रय मूल्य कैसे निकालोगे। देखो 15% की हानि हो गई, है ना, क्रय मूल्य हमको निकालनी है, 15% की हानि हो गई, 100 पर 15% की हानि, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, तो 100 पर 15% की हानि यानी बेचा कितना में होगा 85 में, है ना, 85 में बेचा होगा ना, बोलो बे, आप बोलेंगे बिल्कुल, क्लियर ना। जबकि बेचा कितना है 510 में, यानी 85 का वैल्यू 85 का वैल्यू कितना है 510 है, हाँ ना, 85%, क्लियर है। 85 का वैल्यू कितना है मेरे भाई 510 है, हाँ ना, क्लियर है, इतनी बातें समझे। चलो अब देखो 85 से काट लो, यानी 1% का वैल्यू कितना होगा
85 से काट लेंगे। कितनी बार में कटेगा मेरे भाई? 85 से काटोगे तो 6 बार में, 6 पचे 30, जीरो आएगा नहीं 6 बार में, 1% का वैल्यू 6 आ गया। अब क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, 100% का वैल्यू निकालना है तो कितना होगा भाई? 600 करेक्ट आंसर। चलो, क्या इस क्वेश्चन में डाउट? हाँ है ना? किसी को डाउट? पिछले जैसा क्वेश्चन था, जैसे हमने एक सिंपल इंटरेस्ट वाला बताया था, क्लियर है ना? वैसे ही सिर्फ क्वेश्चन है, डिट्टो सेम। चलो अगले प्रश्न पर आते हैं। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 99 तथा 100 है। तो ध्यान से समझना, 99 और 100 दे रखा है ना? देखो, हमको किसका निकालना है? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और विकर्ण दिया रहे, है ना? एरिया तब क्या होगा? एरिया डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, है ना? 2D डायग्राम और 3D डायग्राम के लिए फार्मूला याद रखेंगे। तो एरिया बराबर क्या होता है? 1/2 D1 गुने D2। ये D1 D2 क्या है भाई? दीपक नहीं है, ये D1 D2 आपका क्या है? डायगोनल है, पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण, क्लियर है ना? तो 1/2 लगाएंगे। पहला विकर्ण की लंबाई 99 है और दूसरा विकर्ण की लंबाई कितना दिया है? 100 दे रखा है, क्लियर है ना? अब हल कर लो, 2 से काट लो 50 हो जाएगा। अब गुना कर लो, गुना कर लेंगे, 90 45 के 5 होगा 4, 90 45 4 49 और एक जीरो लगा दोगे, यही करेक्ट आंसर होगा, क्लियर? 49 50। बताओ, किसी को डाउट? इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी आप बोलेंगे बिल्कुल है, चुल्लू भर भी डाउट नहीं। चलो, डाउट नहीं है तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। चलो अगले क्वेश्चन का जवाब दो। देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है 59 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने वाली एक जो ट्रेन है 13 सेकंड में एक सिग्नल को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई निकालनी है। देखो, ट्रेन के जब भी लंबाई निकालना हो, कब? जब ट्रेन एक सिग्नल को या खंबा को या आदमी को पार करे, तब क्या करते हैं? लेंथ बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, क्लियर है? स्पीड दे रखा है कितना भाई? 59, और टाइम कितना दिया है भाई? 13, क्लियर है? अब गुना कर लो, गुना कर लेंगे, जो आएगा वही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन में दे रखा है 767, क्लियर है? 767 करेक्ट आंसर। ये सिंपल सी बात है, कर लोगे, है ना? सिर्फ और सिर्फ यहाँ मल्टीप्लाई करना था, क्लियर है? जब भी कोई ट्रेन किसी खंबा या आदमी या पेड़ कुछ भी, है ना, एकदम खड़े चीज को पार करे, खंबा हो गया, आदमी हो गया, सिग्नल हो गया, क्लियर ना, पेड़ पौधे हो गए, तो पार करे, तो जब भी ट्रेन की लंबाई आपको निकालनी होगी तो लेंथ बराबर लिखोगे, ट्रेन का लेंथ बराबर स्पीड गुणे टाइम, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का जवाब तो जल्दी से बताओ, कितना आंसर होगा सूद? जब तक मैं लिख रहा हूँ तब तक आपको जवाब फेंक देना है, जल्दी बताओ। अबे बोलते क्यों नहीं है बे? देखो क्या होगा इसका जवाब, जल्दी कमेंट करो। कुछ करने का नहीं, देखो दोनों साइड स्क्वायर दे रखा है ना? स्क्वायर रूट है, पहले हम स्क्वायर रूट के भगा देंगे। कैसे भगा सकते हो? दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म, बच जाएगा 100 माइनस एक्स, 8 प्लस रूट में 64। रूट में से 64 को बाहर निकालो, खोपड़ी से बाहर निकालो, कितना आएगा? 8, 8 जोड़ दोगे तो कितना होगा? 16 होगा। और इधर कितना है भाई? 100 माइनस एक्स, यानी एक्स का वैल्यू पूछा गया, इधर माइनस कर लोगे, कितना आएगा? 84 करेक्ट आंसर, क्लियर है? 84 करेक्ट आंसर, क्लियर है ना? है ना? बताओ, किसी को डाउट इधर? आप बोले थोड़ा सा भी डाउट नहीं है, आगे बढ़िए। चलो चलो भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक 135 और उनका महत्तम समवर्तक 9 है। यदि एक संख्या दे रखी तो दूसरी संख्या निकालनी है। एक संख्या 135 है। देखो, आपको पता होगा दो संख्याओं का प्रोडक्ट, दो संख्या मान लीजिए ए गुने बी है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट बराबर होता है एलसीएम गुने में एचसीएफ, क्लियर है ना? दो संख्याओं का प्रोडक्ट एलसीएम गुने एचसीएफ। पहली संख्या आपको दिया है 135, दूसरी संख्या यानी बी का वैल्यू निकालना है। एलसीएम कितना दिया? 135 और एचसीएफ दिया है 9, यही नो दिया रखा है। आप बोलेंगे बिल्कुल। देखो, इक्वल में 135 से 35 कट जाएगा, बी बराबर कितना आएगा? 9। बी बराबर कितना आएगा मेरे भाई? 9, यही शुद्ध आंसर, क्लियर है? ये 5वीं क्लास का क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन में पेन उठाते हो तो ये बहुत बड़ी पाप है धरती का, क्लियर है ना? चलो अगले क्वेश्चन आते हैं। प्रतिवर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर के साथ 1730, है ना, 17,300, क्लियर है, रुपये पर 2 वर्ष की अवधि की राशि क्या होगी? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इसको भी हम बिना पेन और पेपर का
कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लेंदी को ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना है अगर बिना पेपर करना है तो। देखो कैसे, प्रतिवर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज, क्लियर है, 10% के रेट से ब्याज लगता है ना। ये चक्रवृद्धि ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज पर ब्याज लगता है, तो हम यहाँ पर किस मेथड का उपयोग करेंगे, सक्सेसिव मेथड, क्लियर है, सक्सेसिव मेथड। चलिए सक्सेसिव मेथड को कैसे कर सकते हैं आपको तो पता होगा, है ना। तो 10% का सक्सेसिव क्या होता है, 21%, क्लियर ना। अरे 10 का सक्सेसिव कितना होता है, 21%। ये मत पूछो ये कैसे आया, ये तो बहुत बड़ी गलती है। जिनको नहीं पता तो मेरे भाई समझ लो, ए प्लस में बी और प्लस में ए गुने बी बट्टे में 100, है ना। 2 साल का टाइम है, क्वेश्चन में 2 साल दिया है, 2 साल 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ भी 10 यहाँ भी 10 का हल निकालो तो 21% आता है, क्लियर है। चलो देखिए, तो 10 का सक्सेसिव कितना हुआ भाई, 21% होता है, क्लियर है ना। देखना 10% की चक्रवृद्धि ब्याज पर के साथ 17,300 पर 2 वर्ष की अवधि की राशि हमको निकालनी है, अमाउंट आपको निकालना है। तो 21%, ध्यान से समझिएगा, प्रिंसिपल क्वेश्चन में दिया है कितने मेरे भाई, 17, इसको मिटाते हैं, 17,300, क्लियर है। इसका 21% बता दो मेरे दोस्त कितना होगा, तभी तो ब्याज पता लग जाएगा 2 साल का ब्याज कितना होगा, है ना। 17,300 पर 21% कितना होगा, 21% कितना होगा, तो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, क्लियर है। यहाँ से मैं ब्याज फाइंड कर रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में कितना होगा, क्लियर ना। चलिए तो मल्टीप्लाई कर लो, कैसे गुना करो, यहाँ तो बड़े नंबर हो गया, तो देखो इसको तोड़ लो, 20 और 1 21 होता है, तो पहले 20 से गुना कर लेंगे फिर 21 से गुना कर लेंगे, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो 20 से मल्टीप्लाई करो, तो करेंगे 2 से, तो 6 हो जाएगा मेरे भाई, ये 7 दूनी 14, 4 हाथ से 1 बचेगा, फिर 2 1 3 बन जाएगा, और 1 जीरो पहले था यहाँ पर, तो 1 जीरो लगा देंगे क्योंकि 20 से हमने गुना किया था ना। फिर 1 से गुना करोगे तो 173 आएगा, और जोड़ दो 3, ये कितना होगा, 6 6 12 1 3 हाथ 3 1 5 1 6, और ये 36 33 आ जाएगा, क्लियर है ना। 36 33, ये आपका क्या है भाई, 2 साल का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट विद इन सेकंड में निकाल लिया, क्लियर है ना। बस ये 21% निकालना है हमें, क्लियर है, बातें समझे है ना दोस्त। 21% ये कैसे है आपको पता होगा, सक्सेसिव से, क्लियर है ना। चलिए तो हमने कितना लिया, 36 33 निकाल लिया, हमको निकालना है भाई अमाउंट आपका। भाई प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल तो 17 3 और 2 जीरो, अब जोड़ दो, है ना। प्रिंसिपल में साधारण प्रिंसिपल में आप कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ोगे तभी तो आपको अमाउंट पता लगेगा, तो जोड़ देंगे, 3 होगा 3 होगा 6 3 9 हो जाएंगे, ये 10 कितना होगा 0, ये 2, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना। बताओ किसी को डाउट इस क्वेश्चन में, दिमाग से कर सकते हो, है ना। बताओ आपको कोई फार्मूला नहीं लगाने का है इसमें, कोई भी फार्मूला नहीं, क्लियर है ना। चलिए हमने क्या निकाला भाई, यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया, यानी ब्याज निकाल लिया, हमको चाहिए अमाउंट। तो ब्याज को प्रिंसिपल में जोड़ेगा तब भी तो अमाउंट आएगा, तो क्या इसमें सोचने वाली बातें हैं। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि 1963 को 9 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना होगा। यदि 1963 को 9 से विभाजित किया जाएगा तो आपसे पूछा गया शेष कितना आएगा, हमको शेष निकालना है। तो शेष कैसे निकालोगे, ध्यान से समझना। देखिए आपको यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम लगाना है, 9 का डिजिबिलिटी रूल। 9 का डिजिबिलिटी रूल क्या होगा भाई, 9 का डिजिबिलिटी रूल बोल दो, तो सभी अंक को जोड़ दो, 9 से डिवाइड कर दो, वही 9 का डिजिबिलिटी रूल होता है। या एक एक अंक को काट लो, 9 से काट देंगे, इस कट जाएगा, 6 3 9 होगा, आपका रिमाइंडर कितना होगा 1, करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलो अब बोलेंगे बिल्कुल। चलो बहुत ही अच्छा सवाल था और सिंपल था बहुत ही। चलो अगला क्वेश्चन क्या दिया, पुस्तक पर एक मुद्रित मूल्य जो है 4400 रुपया है, एक पुस्तक विक्रेता ने 10% की छूट प्रदान करता है, फिर भी उसको 20% का लाभ होता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य निकालना है। देखो 4400 रुपया दाम है, क्लियर का सीपी है उस, हाँ मुद्रित मूल्य, मुद्रित मूल्य मतलब क्या, मार्क प्राइस है 4400 रुपये, इसका क्या है मेरे भाई एमपी मार्क प्राइस, अंकित मूल्य 4400 रुपये, स्टिकर चिपका है 4400 रुपये का, क्लियर है ना। 10% का डिस्काउंट दो, तो 10% का इसका डिस्काउंट निकाल लो, कितना हो जाएगा, परसेंटेज से 2 जीरो यानी 440,
क्लियर है। 440 यानी मैं पूछूँ सेलिंग प्राइस बता दो, दुकानदार ने इसको 10% का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितना में होगा भाई, तो 440 इसमें से माइनस कर लोगे ना अंकित मूल्य से में से, तभी तो आपको पता लगा कितने में सेल किया, तो माइनस कर लो 44 है यानी 439.60 हो जाएगा, है ना। अरे भाई 400 है, 400 सीधे माइनस कर लो, 4000 उसमें से 40 माइनस कर लेंगे 39.60 आ जाएगा। सेलिंग प्राइस आ गया 39.60। क्लियर है। देखो हमको क्रय मूल्य निकालना है ना, देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है 20% का, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 5 पर 1 का प्रॉफिट, बेचा कितना होगा 6 में, खरीदा होगा 5 में, है ना। 5 पर 1 का प्रॉफिट 6/5, 6 का वैल्यू हमने निकाला अभी कितना 39.60। क्लियर है ना, 39.60। अब हम 6 से डिवाइड कर लेंगे, 6×5 = 30, 6×6 = 36 कर लेंगे, 6×6 = 36, 3 होगा, 6×6 = 0। ये आ गया हमको 1 यूनिट का वैल्यू, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर है ना, तो 0 एकम 0 होगा, 6×5 = 30 के 0, 8 से 3, 6×5 = 33, 33 तो करेक्ट आंसर होगा। चलिए सभी को आया 33, सभी लोग का आ गया 33, यही शुद्ध आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी को डाउट नहीं हुआ। चलो अगले प्रश्न पाते हैं। एक आयत की जो चौड़ाई है 200 है, क्लियर ना, 220 मीटर है सेंटीमीटर, और इसका जो विकर्ण है डायगोनल दे रखा है 572, तो हमको लंबाई ज्ञात करनी है भाई, लंबाई है ना, लंबाई निकालना है, आयत की लंबाई कितना है। देखो देखो इसको भी बिना पेन और पेपर कर सकते हैं, हमने इसका क्वेश्चन पिछले वाले सेट में बताया था। ये क्या है, मेरा विकर्ण है डायगोनल है, कितना दिया इसका लंबाई 572 और चौड़ाई है 220, ये हमको वैल्यू बतानी है लंबाई। तो देखो कैसे बिना पेन और पेपर करना है, ध्यान से समझना। देखो काटो, यहाँ से हम इनको विकर्ण को और चौड़ाई को हम रेशियो ले लेते हैं, काटते हैं। चलिए किस नंबर से कट जाएगा मेरे दोस्त, 22 से, है ना। 22 इसको काटोगे 10 बन जाएगा, इसको 22 से काट लोगे 26 बनेगा, हाँ है ना। 22 से काटा है भाई, किसी को दिक्कत नहीं होगा। फिर काट लेते हैं, अब इनमें कटेगा तो इसको आधा कर दो, आधा कर देंगे, है ना, 2 से 5, ये हो जाएगा 13, यानी 5 और 13 आ गया। अब देखो जो आपका आयत होते हैं हर कोने पर 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का हर कोने पर, तो ये एक राइट एंगल ट्रेंगल हो जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्रेंगल होगा। क्लियर है, ये लंब है, कर्ण है, ये आधार है ना। तो 5 13, 5 है, ये 13 है, तो नीचे वाला कितना होगा 12 होगा, सिंपल सी बात है। आप बोलेगे बिल्कुल सही 12 ही होगा, क्योंकि ट्रिपलेट हो जाएगा 5 13 12, है ना। चलो तो 12 आ गया। अब ध्यान से समझना, नीचे वाला वैल्यू 12 आ गया, हम किस नंबर से पहले काटे थे, किस नंबर से 22 से, तो 22 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, 22 से, तो 22 से गुना कर लो, कितना होगा मेरे भाई, 22 से गुना करें, 12 के 12, 12 दूनी 24 के 4, हार सिंह 2 होगा, 24 और 4 26, 264 आ गया। क्लियर ना। फिर 2 से हमने काटा था 10 को, इधर भी 2 से काटे थे, तो फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर डबल कर दो 8, 12 को 2 और 2 2 4 1 5, 528 करेक्ट आंसर, 528 करेक्ट आंसर। देखो कोई फार्मूला हमने लगाया, आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, उड़ा दिया रेशियो से, रेशियो वाला मेथड लगाओगे 2 सेकंड लगेंगे। क्लियर है ना। चलिए किसी को डाउट नहीं होगा ना भाई, मिटा दूँ ना। हमने इन दोनों का रेशियो लिया, पहले 22 से काट दिया, फिर 5 से काट दिया, 2 से काट दिया, आधा कर दिया, है ना। 5 13 12 ट्रिपलेट है, जिस नंबर से हमने यहाँ पे काटा था उस नंबर से गुना कर दिया, पहले 22 से काटे थे तो 22 से गुना किया, फिर 2 से काटे थे तो 2 से गुना कर दिया, आ गया आपका 528 लंबाई। चलो समझ गए होगे, बहुत तेज हो आप लोग। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को आपको करना है, मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना, कमेंट करके बताएंगे आप लोग, आप लोग का है ये होमवर्क है। चलिए फ्रैंकलिन दौड़ पर पहला चक्कर जो 6 से 10 मील प्रति घंटे गति से, दूसरा चक्कर 9 से 15 मील प्रति घंटे से गति से पूरा करता है, तो दोनों चक्करों की औसत गति निकालें, एवरेज स्पीड निकालना है। तो जब भी आपको एवरेज स्पीड निकालना हो तो फार्मूला 2 × S1 प्लस में S2, सॉरी गुने में S1 गुने S2 बट्टे में S1 प्लस में S2। क्लियर है ना, ये फार्मूला लगाओगे। ये S1 S2 क्या है भाई, सागर नहीं, मेरा नाम नहीं है, S1 S2 आपका स्पीड है। क्लियर है, यहाँ पर दोनों वैल्यू रख देंगे, कितना दिया 610 और प्लस है 915, वो यार गुना होगा मेरे भाई, और यहाँ भी 610 और प्लस में 915। इसको हल करके आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इसका शुद्ध आंसर क्या होने वाला है। क्लियर है ना। तो 20 क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया, आपको पता भी नहीं लगा होगा, 2 सेकंड के अंदर सब क्वेश्चन का हमने टाइम लिया खूब से खूब 5 सेकंड में। क्लियर ना, 5 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा दिया है।
क्लियर है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, टाइम लगेगा क्वेश्चन को। क्लियर है, बताने के लिए थोड़ा बोड़ा बोर्ड पर मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो कुछ सेकंडों में क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। क्लियर है, और इसी तरह आपको एग्जाम में हल करना है। क्लियर है, जितना ज़्यादा हो सके दिमाग में आप हल करेंगे तभी तो टाइम बचेगा ना, है ना, तो अगले क्वेश्चन पर टाइम दिया जाए अगर क्वेश्चन फंस जाए तो। क्लियर है, बहुत ही टफ एग्जाम हो चुका है भाई, 90 ही मिनट टाइम है और क्वेश्चन की संख्या बहुत है। क्लियर है, चलो तो सभी लोग को समझ में आएगा, नो डाउट ना, मज़ा आ गया होगा। थोड़ी सी भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लेने का, और डाउट नहीं है तो इस वीडियो को शेयर करो। क्लियर है, और डाउट रहेगा भी तो शेयर करना, क्योंकि कमेंट में भाई पूछेंगे हम जवाब जरूर देंगे। क्लियर ना, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट में, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।